खुदावंद की तारीफ के लिए, उसके जलाल के लिए दस्तार बजाकर उसकी तारीफ कीजिए, उसकी हमद कीजिए, तालियां बजाकर। आमेन आमेन। मेरे अजीजों, जब खुदावंद की हैकल में हम हाजिर होते हैं तो अपने हाथों का भी इस्तेमाल करना है, तो अपने लबों का। अब यकीन माने कि मेरे में बोलने की हिम्मत नहीं है, मेरे खून गले से ब्लड आ रहा है, बुलंद आवाज में दुआ करके, बुलंद आवाज में कलाम सुना सुना कर, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठता। हमारे पास 2-3 माइक हैं, लेकिन हम रूह और सच्चाई से हमारी टीम कोशिश करती है कि हम खुदावंद की मदद से। इसलिए जब खुदावंद की हैकल में आए तो अपनी परेशानियों को, अपनी टेंशनों को, अपनी फिक्रों को मसीह पर छोड़ दें। वो कहता है, ऐ मौत से दबे थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। आमेन आमेन। क्योंकि राहत और जिंदगी कौन है? आमेन। जिसको यीशु मिल जाता है उसको राहत भी मिल जाती है, उसको जिंदगी भी मिल जाती है। वो कहता है, अपना जुआ मुझ पर डाल दो और मेरा जुआ तुम ले लो, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मुलायम है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो उन्वान है वो है रूह के मुवाफिक चलना। क्या उन्वान है? रूह के मुवाफिक चलना। तो जो जरा सी आगे भी चुनी में अक्सर तो कुछ भी लेता होता हूँ, ऐसे भी एक्टिव रहना। गलतियों 5 उसकी 25वीं आयत मुकद्दस में कुछ यूं कलमबंद है, मतवज्जो रेबेका शिनफोरिया। तवज्जो अदा कीजिएगा, यूट्यूब वाला खादम नहीं हूँ, रट्टा रटाए वाला खादम नहीं हूँ, नोट्स बनाने वाला खादम नहीं है, इसमें सिर्फ आयत मुकद्दस है। इसलिए जिधर डिस्टर्बेंस होती है वहां पर खादम का तसलसल हो जाता है। गलतियां 5 उसकी 25 में कुछ यूं कलमबंद है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। हालेलुया। कलाम खुदा फरमाता है, अगर हम रूह के मुवाफिक जिंदा है तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। मेरा अजीजों, याद रखिएगा, पैदाइश की किताब बताती है, कलाम खुदा हमें बताता है, जब खुदा कदूस ने बुजुर्ग आदम और मां हवा को बनाया तो उसने मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और अपनी रूह उसमें ट्रांसफर की, और वो क्या हुआ? जीती जान हुआ। और बुजुर्ग अय्यूब 33 बार उसकी 4 आयतें मुकद्दस में फरमाते हैं, खुदा की रूह ने मुझे बताया है कि कादर मुतरिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। याद रखिएगा मेरे अजीजों, मुतवज्जो ध्यान इधर करें, डिस्टर्ब ना करें। याद रखिएगा, हमारा जिस्म 3 चीजों का मुरक्कब है, 3 चीजों पर मुश्तमिल है। पहली रूह, सेकंड जान और थर्ड बदन। हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम खुदा हमें सिखाता है कि हम कोई आम नहीं है, हमारे नथनों में, हमारे अंदर उसका दम मौजूद है, हम उसकी दम के वसीला से, उसकी रूह के वसीला से जिंदा है। और वो लोग जो इस बात की कदर करते हैं, जो लोग इस बात को जानते हैं कि वो कोई आम नहीं है बल्कि उसके फर्जंद है, उनके नजदीक ये सलीब का पैगाम बहुत खूबसूरत आयत है। सलीब का पैगाम अल्लाह खोने वालों के नजदीक बेवकूफी, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक वो लोग जो खुदा की कुदरत से वाकिफ है, इस वैल्यू को समझते हैं कि हमारे अंदर उसका दम है, वो इस बात की कदर करते हैं
لیکن وہ لوگ جو اس بات کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے ہیں، اپنی دنیا کی ایکٹیویٹیز میں بیزی ہو جاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ فقط بے وقوفی ہے۔ میرے عزیزو، کلام خدا فرماتا ہے ریبیکو شیکلارا ستوریا متی 7:20 میں کہ درخت اپنے پھلوں سے کیا کیا جاتا ہے؟ اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے، جبکہ برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم یسوع المسیح کے روح کے وسیلہ سے زندہ ہیں، اگر اس کا دم ہمارے اندر ہے، اگر ہم خداوند کے پاک روح کی قدر کرتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں ویلکم کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو ہم اپنے پھلوں سے پہچانے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں خداوند قدوس کے پاک روح کی قدر نہیں ہے، اس کے حکموں کی، اس کے تقویٰ کی پہچان نہیں ہے، تو کبھی ہمیں پھل نہیں ملیں گے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو کلام خدا فرماتا ہے کہ ہمیں طرح طرح کی نعمتیں مل جاتی ہیں، طرح طرح کی خوبصورت آسمانی بلیسنگز ملتی ہیں۔ پہلے کرنتھیوں 12 اس کی 4 آیات مقدس میں لکھا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہے مگر روح ایک ہی ہے، خدمتیں تو طرح طرح کی ہے مگر خداوند ایک ہی ہے، تاثیریں تو طرح طرح کی ہے مگر خداوند ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب جو انسان خداوند قدوس کے آگے پراپر طریقے سے توبہ کر کے عاجزی سے جینوئن طریقے سے اندر سے وہ اپنی خودی کا انکار کر کے جھکتا ہے اور بپتسمہ لیتا ہے اور پاک روح انعام میں ملتا ہے، تو جو نعمتیں ہیں ان میں سے وہ تمام نعمتیں جو ادھر بیان کی گئی ہے اور وہ تمام پھل جو 9 پھل گلتیوں 5:20 میں بند ہے، کلم بند ہے، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، یہ تمام چیزیں تابعداری کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 9 پھل ہمیں فوراً مل جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے بپتسمہ لے لیا پاک روح فوراً انعام میں مل گیا۔ بے شک خدا ان کا وعدہ ہے اور ملتا ہے، لیکن یہ جو 9 نعمتیں ہیں، یہ روح کے پھل ہیں، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم، پرہیزگاری، جس طریقے سے آپ روحانی طور پر بڑھیں گے، جس طریقے سے آپ محنت کریں گے، روزے دعا میں پھیلیں گے، خالص طریقے سے ہر چیز کی برداشت کریں گے، اپنے اندر جانور طریقے سے مسیح کو جنم دیں گے، ویلکم کریں گے، وقتاً فوقتاً، گریجولی، آہستہ آہستہ یہ پھل آپ کی زندگی میں ترتیب پانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ 9 پھل ایک دم آپ کی زندگی میں نہیں آ جاتے، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تابعداری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور گلتیوں 5:25 میں لکھا ہے، اگر ہم روح کے موافق زندہ ہیں تو روح کے موافق، میرے عزیزوں، روح کے موافق وہ لوگ چلتے ہیں جو اپنے اندر برداشت پیدا کرتے ہیں، اور انہیں کیا ملتا ہے؟ پہلا پھل محبت کا۔ اگر ہم پاکلو سے لبریز ہیں، پلپٹ پہ کھڑے ہو کر میں ہاللویا ہاللویا کے نعرے لگا رہا ہوں، خدا ان کے نام کی گواہی دے رہا ہوں، اونچے اونچے گیت گا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں،
अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है तो पहला करंथियों 13 में लिखा है अगर मैं आदमी हूं और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती छाछ। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, एक और अहम बात सीखने की है। अक्सर हम जो पेंटिकोस्टल लोग हैं, वो जो भाई मिशन है, हम ज्यादा जोश में आके पता क्या करते हैं, रू उतरा, ऐ रू ऐ कर दे, रू वो कर दे। याद रखिएगा, पाखरू कोई मजाक नहीं, पाखरू किसी का पाबंद नहीं है, किसी के हुक्म का पाबंद नहीं है, किसी के ऑर्डर का पाबंद नहीं है। पाखरू खालिस्तन खुद खुदा है। याद रखिएगा, अब पाखरू ऊपर से नहीं उतरेगा, बल्कि अब ये पाखरू का धूल है। कलम में खुदा में कलम बंद है, जहां दो या तीन उसके नाम से इकट्ठे हो वो वहां मौजूद है। आमीन। हालेलुया। ईमान रखिए, वो हमारा मददगार है। मेरे खुदावंद ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। पाखरू हमें खुदावंद यीशु मसीह की गवाही के लिए तैयार करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी ढाल है, हमारी सिपर है। जिस तरीके से हमें दुआ करनी चाहिए हमें नहीं आती, लेकिन रूह के साथ मिलकर आहे भर भर के शफायत करता है। हालेलुया। एक वक्त था जब खुदा की रूह पानियों की सतहों पर जुम्बश करती। एक वक्त आया जब वो अदन में माँ हवा और आदम से बातें करना शुरू हुआ। एक वक्त आया जब वो अपने नबियों के वसीला से हम कलाम होना शुरू हुआ। वक्त था पाखरू उतरता था नबियों पे, मैसेज दिया, वापस चला। लेकिन 120 की जमात के बाद जब पाखरू उतरा और वो वापस नहीं आया, ये पाखरू का दौर है मेरे अजीजों। पाखरू को अपनी जिंदगी में वेलकम कीजिए, उसकी हजूरी को महसूस कीजिए और सब गुनाहों की माफी है। लेकिन पाखरू के खिलाफ बात करने वाले की कोई माफी नहीं। अक्सर लोग गैर जुबानों का मजाक उड़ाते हैं, अक्सर नबूवतों का, अक्सर लोग पाखरू से लबरेज होते हैं। मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई रोता है, कोई कुछ, हम मजाक उड़ा रहे होते हैं। याद रखिएगा, पाखरू का मजाक उड़ाने वाला खुद मजाक बन जाता है। एक और अहम बात कलाम खुदा में लिखा है, पहला करंथियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। रबरबरिया ताना शंतो, जो जिस्म से बोलता है वो जिस्म से काटेगा, जो रूह से बोलता है वो रूह से काटेगा। हमारा जिस्म 3 चीजों का मुरक्कब है, रूह, जान और बदन। ये उसका मक़दस है। खुदा कलामे खुदा में लिखा है, अमाल 17:48 में, बारी ताला हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, आसमान उसका तख्त, जमीन उसके पांव की चौकी है। याद रखिएगा, जो इस मक़दस को बर्बाद करेगा मसीह उसको बर्बाद कर देगा। पाखरू इसके अंदर रहता है। याद रखिएगा, आज किसी का रंग साफ है तो फखर से आके ना घर को बेटी या बेटा वो कहेगा मेरे तो किसी ने पहचानिया ही नहीं, सारे कहते सारे मसीह लगता ही नहीं, क्रिश्चियन लगता ही नहीं। अफसोस ऐसी बेटी ऐसे बेटे पर जो मसीह का इनकार कर रहे हैं। आज किसी को अच्छी गाड़ी मिल गई है तो वो क्रॉस नहीं लगाएगा, यार लोग की चूड़ा लग गया।
अफसोस ऐसी दौलत पर, ऐसी घाड़ी पर जो मसीह का इनकार कर रहे हैं। आज हमारी बेटियां, हमारे बेटे अपने बदनों को कुछ पैसों के लिए या कुछ वक्त की लज्जत के लिए बांट रहे हैं। अफसोस ऐसे लोगों पर जो अपने बदनों को, अपने मकदस को बर्बाद कर रहे हैं। इस मकदस में मसीह रहता है, क्यों इसकी नमाइश कर रहे हैं? कुछ वक्त की लज्जत के लिए हम पादरों को क्यों रंजीदा कर रहे हैं? जहां रूह है, कलम खुदा फरमाता है, जहां रूह है वहां क्या हम आजाद हैं? हम आज भी आजाद नहीं। हम तो अपनी ख्वाहिशों में कैद हैं। कलम खुदा में लिखा है याकूब 1:15 में, फिर ख्वाहिश हामला हुई और गुनाह को जन्मती है, और जब गुनाह बढ़ जाए तो मौत पैदा करता है। हम अपनी ख्वाहिशों में फंसकर गुनाह को जन्म देते हैं और गुनाह मौत को जन्म देता है। आज अगर मसीह को अपनी जिंदगी में लेना है तो कलाम खुदा पर अमल कीजिए। याद रखिए, जब आप कोई एसी लेते हैं, तवज्जो कीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जिंदगी बदलने वाली। एसी लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसके साथ बुक है, ऐसे ही है। गाड़ी ली, बुकलेट मिलेगी, इसको चलाना कैसे, एक मैनुअल बुकलेट मिलती है ना। फिर कोई भी हम कीमती चीज लेते हैं, उसके साथ बुकलेट मिलती है कि आप सबसे पहले इसको पढ़ें, फिर इसको चलाएं, ताकि ये ताहियात चले और इसमें किसी किस्म की खराबी। खुदावंद का दूत ने हमें ये कलाम है खुदा बुकलेट के तौर पर दिया है। हम इसके बगैर चल नहीं सकते। जब हमारी पैदाइश होती है, कलाम बताता है बच्चे की तरबियत किस तरह करनी है। जब हमारी शादी होती है तो कलाम हमें बताता है अपने अज़वाजी रिश्ते को किस तरीके से चलाना। याद रखिएगा, जो इस बुकलेट को नहीं पढ़ता, जो कलाम खुदा को नहीं पढ़ता, जो मुजस्सम खुदा को नहीं पढ़ता, वो अपनी जिंदगी को बिगाड़ देता है। एक चीज की कैपेसिटी है 250 वाट, अगर हम 350-400 पर चलाएंगे तो क्या होगा? जल जाएगी, तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी का हाल है। जब हम अपनी जिंदगी को बेतरतीब चलाते हैं, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलाते हैं, अपने जज्बात के मुताबिक चलाते हैं, अपनी लज्जत के लिए चलाते हैं, हम बर्बाद हो जाते हैं। और पाक रूह भी हमसे रंजीदा होकर एक वक्त आता है कि वो पीछे हो जाता है, वो हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है। फिर हम इस्राएल की तरह कहते हैं, ऐ खुदा तू कहाँ गया? ऐ खुदावन तेरे हाथ छोटे नहीं कि तू बढ़ा ना सके, ऐ खुदावन तेरे कान भारी नहीं तू सुन ना सके। उसके कान भारी नहीं है, उसके कान भारी नहीं और उसका हाथ छोटा नहीं है। बस हम नहीं रूह के मुताबिक चले, हम नहीं कलाम खुदा के मुताबिक चले, हम में कमी थी। हम हर रोज चर्चिस बदलते हैं, आदमी बदलते हैं। क्या हमने कभी अपने आप को बदला है? हर रोज टेंशनों को बढ़ा रहे हैं, फिक्रों को, बीमारियों को और मुख्तलिफ चीजें अपने अंदर पैदा कर रही हैं। क्या कभी हमने अपनी टेंशनें बढ़ाने की जगह अपने ईमान को बढ़ाया? कभी नहीं। हम टेंशनें बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें कलाम खुदा की कदर नहीं है, हम इसको समझ नहीं पाए, हम इसकी बरकत को, खुदा की वैल्यू को देख नहीं पाए। और हम क्या बन गए हैं? दुनिया के हम शक्ल। रोमियो 12 उसकी 12 बाब उसकी 2 आयत मुकद्दस में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि तुम खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी को तजर्बा से मालूम करो। कलाम खुदा फरमाता है तजर्बा से मालूम करो कि खुदा को क्या पसंद है। हर बच्चा जो मसीही है वो जानता है
کہ کلام ہمیں کیا بتاتا ہے، مسیح ہم سے کس طرح خوش ہوگا، لیکن ہم لبوں سے خداوند خدا کہتے ہیں، کچھے بائبل میں لانے ہوٹل بھی بعض اوقات کر دیتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے تم ہونٹوں سے تو میرا اقرار کرتے ہو لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہے، تم خداوند خدا تو کہتے ہو لیکن میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ آج روح کے موافق چلنا ہے، روح تبھی آپ کی روح کے ساتھ مل کر آئے بھر بھر کی شفاعت کرے گی جب اپنے اس مقدس کو پاکیزہ کرو گے۔ وہ گناہ سے نہ واقف، وہ بھی بھر رہا ہے، اور یاد رکھیے گا میں آج ہی سیکھ رہا تھا، آج ہی میرے دل میں خدا ڈال رہا تھا کہ لاسٹ جنریشن ہے، آگے شاید کیا ہونے والا ہے، آگے نہیں جانتے کس وقت الارم بول جائے، کب فرشتے الارم بولے اور خدا بتا جائے، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ گیہوں کو دینار سے نہ کرے۔ آج اپنی زندگی اس کے حضور میں پیش کر دیں۔ آج اگر اپنی بیماریوں سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنی تمام رسوائیوں سے تنگ آ چکے ہیں، دنیا کو آزما چکے ہیں، تو آج مسیح کو آزما کر دیکھیے، آج زندگی بخش کلام کو آزما کر دیکھیے، آج روح کے موافق اپنی زندگی گزار کر دیکھیں، اس دنیا کے ہم شکل نہ بھرے۔ گلتیوں 5 میں لکھا ہے جسم کے کام تو ظاہر ہے، حرام کاری، نواکی، شیور پستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ، ناشرم اور ان کی بات مائن نہ کیجیے گا۔ گلتیوں 5:19 کو گھر جا کے پڑھیے گا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ان میں سے ساری نہیں تو کچھ عادات ہم سب میں سے سب لوگوں میں، لیکن جو روح کے پھل ہے نہ ساڑھے جی برداشت، نہ نیکی، نہ اطمینان، نہ تحمل، اسی کہنے آج روزہ رکھیے، آج جی جو آواز ہے پادری ملے اور فوراً پادری کے اندر بہت بڑا کہتے خدا نے بڑی برکت، پادری بچارہ کی کرے تو کوئی نہیں کام ہو جائے، انہوں راضی کرو، اودے مطابق چلو، اودے کلام دے مطابق چلو، اپنے آپ نو چھاؤ دی مدد چکا دو، اپنا ایمان، اپنا توکل، اپنا بھروسہ خداوند کی طرف کرو، اپنی اکھاں نو خداوند کی طرف بتاؤ۔ کلام خدا میں لکھا ہے میں شام کی طرف تھوڑے لے جاتا ہوں تاکہ اسی نام کو حاصل کرو جس کا وعدہ اس نے ہم سے کیا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور رومیو 15:8 میں لکھا ہے تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ بالغ ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم باپ یعنی ابا۔ اس آیت کے ساتھ میں کلام کو کلوز کروں گا، اور یاد رکھیے گا اس نے ہمیں فرزند ہونے کا حق دیا۔ اس نے کہا ہے جب بھی دعا کرو کہو آئے ہماری بات۔ چھوٹا سا ایکسپیرینس زندگی میں گزرتا ہے سب بچوں کا، ہمارا بچہ ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائے، ضد میں پڑ جائے، نہیں ابو نہیں امی مینو میں کھٹوڑا لے کے 2 کتنا روٹی کھانا، پہلا ٹائم گزر شاید ماں برداشت کر، دوسرا ٹائم ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن بیٹا یا میری بیٹی کو ہیرے ہو سکتا ہے ایسا کوئی ماں باپ کرے گا، ہم انسان ہوتے بھی نہیں کر سکتے، تو وہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے۔ روزے دعا میں ٹھہر جائیے، کلام کو اپنی زندگی میں لگے لے، کلام خدا میں لکھا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، اور کلام خدا فرماتا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات۔ آج خواہشات کے پیچھے نہ نسو، آج ایسا پیر جے حاضر کوئی گل مان لو، زندگی پر مزے کرو گے، انجوائے کرو گے، اور آئے ہوگے پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی، تمام چیزیں تمہیں انعام میں مل جائے گی، جان تیرے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی جو آخر تک برداشت کرے گا، جو زندگی کا آج یسوع کو اپنی زندگی میں لے لے، آسمان کے تلے زمین
के ऊपर आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं, एक ही नाम है, वो यीशु नाम है, और यीशु नाम कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया, नारा लगाएं, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नारा लगाने चाहते हैं। आइए कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम दुआ में अपना गुजारें।